पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, द चाइनीज एम्पेरर लिव इन ए डेस प्लेस। मैजेस्टिक मतलब होता है भव्य या आलीशान, और डी नंबर है स्मॉल मतलब छोटा। तो जो चाइना का एम्पेरर था यानी सम्राट था, वह एक भव्य यानी आलीशान महल में रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर मैजेस्टिक हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड हब में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 6 के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल खास करके झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1A है, यानी यूनिट 1A है। इस चैप्टर का नाम है द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, द चाइनीज एम्पेरर लिव इन ए डेस प्लेस। पहला नंबर विकल्प है बिग मतलब बड़ा, दूसरा नंबर है ओल्ड मतलब पुराना, तीसरा नंबर है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब होता है भव्य या आलीशान, और डी नंबर है स्मॉल मतलब छोटा। तो जो चाइना का एम्पेरर था यानी सम्राट था, वह एक भव्य यानी आलीशान महल में रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर मैजेस्टिक हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहाइंड द प्लेस देयर वाज ए डैश, यानी महल के पीछे क्या था। ए नंबर है रिवर मतलब नदी, बी नंबर है टेम्पल मतलब मंदिर, सी नंबर है हिल मतलब पहाड़, और डी नंबर है फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो इस कहानी में जो महल था यानी प्लेस जो था, उसके पीछे क्या था, जंगल था यानी फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर फॉरेस्ट। उसके बाद का क्वेश्चन यानी 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द नाइटिंगेल संग वेरी डैश। इसका मतलब नाइटिंगेल कैसा गाती थी। एक नंबर है बेडली मतलब बुरी तरह, बी नंबर स्वीटली मतलब मधुरता से, सी नंबर स्लोली मतलब धीरे से, डी नंबर लाउडली मतलब जोर से। तो वो जो नाइटिंगेल थी वो कैसे गाती थी, मधुर यानी मधुरता से गाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्वीटली। तो इस टेस्ट में क्या आप बैठाएंगे, स्वीटली। ठीक है, इसके बाद है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उन सब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। इसका मतलब है सम्राट को बुलबुल के बारे में कैसे पता चला। तो जो सम्राट था उनको ये जो बुलबुल नाइटिंगेल है इसके बारे में कैसे पता चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा द एम्पेरर केम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल बाय रीडिंग वन ऑफ द बुक्स रिटेन अबाउट इट। इसका मतलब सम्राट को बुलबुल के बारे में उसके बारे में लिखी गई एक किताब पढ़कर पता चला। ठीक है, सम्राट को एक किताब पढ़ के वो जो बुलबुल थी उनके बारे में पता चला था। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। इसका मतलब है जापान के राजा ने उसे क्या उपहार भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग ऑफ जापान सेंड हिम ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। इसका मतलब जापान के राजा ने उसे सोने से बनी और रत्नों से सजा एक सुंदर खिलौना बुलबुल भेजा था। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Why did the real nightingale fly back to the forest? इसका मतलब असली बुलबुल जंगल में क्यों उड़ गई। ठीक है, असली बुलबुल जो थी वह जंगल में क्यों उड़ गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द एम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग एवरी नाइट, दिस मेड द रियल नाइटिंगेल अनहैप्पी एंड इट फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। इसका मतलब सम्राट हर रात खिलौना पक्षी का गाना सुनता था, इससे असली बुलबुल दुखी हो गई और वह जंगल में वापस उड़ गई। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक। इसका मतलब जब बुलबुल ने सुना कि सम्राट बीमार है तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द रियल नाइटिंगेल हियर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक इट फ्लू बैक टू हिज विंडो टू सिंग। इसका मतलब जब असली बुलबुल ने सुना कि सम्राट बीमार है तो वह गाने के लिए उसकी खिड़की पर आई। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द प्लेस टू स्टे। इसका मतलब बुलबुल महल में रहने के लिए वापस क्यों नहीं आई। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द नाइटिंगेल डिडंट कम टू द प्लेस टू स्टे बिकॉज इट लाइक फ्रीडम। इसका मतलब बुलबुल महल में रहने के लिए नहीं आई क्योंकि उसे आज़ादी पसंद थी। ठीक है, इसीलिए वो महल में रहने के लिए नहीं आई।
तो चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन 6 नंबर का क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्परर। इसका मतलब बुलबुल ने सम्राट से क्या वादा किया। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। द नाइटिंगेल प्रॉमिस्ड द एम्परर टू कम टू द विंडो टू सिंग एवरी नाइट। इसका मतलब बुलबुल ने सम्राट से वादा किया कि वह हर रात खिड़की पर आकर गाना गाएगी, ठीक है। तो चलिए बी नंबर सेक्शन में जो वर्ड पावर है उनको देखते हैं। तो वर्ड पावर में क्या है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। इसका मतलब है यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है इसको ये जो उनका अर्थ है उनके साथ मिलाना है, यानी मिलान करना है। तो पहला है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है महल, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है उनको हम लोग देख लेंगे। इधर ए नंबर में है टू रिस्टोर टू ए गुड कंडीशन। दूसरा है द हाउस ऑफ द किंग, यानी राजा का घर। तो प्लेस का मतलब होता है राजा का घर। तो एक नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मिलान करना है किसके साथ, इसको मिलान करना है बी नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो पहला जो है उसका मतलब है टू रिस्टोर टू ए गुड कंडीशन। इसका मतलब है अच्छी स्थिति में वापस लाना, ठीक है। तो फॉरेस्ट का मतलब तो नहीं होता अच्छी स्थिति में वापस लाना। दूसरा तो ये वाला हो गया द हाउस ऑफ किंग, यानी राजा का घर जो है उसको महल बोला जाता है, तो इसीलिए हम इसको एक नंबर के साथ मिलान कर दिए। सी नंबर जो है ए स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स और वेयर्स आर कीपिंग बर्ड्स। इसका मतलब भी आपको बता देते हैं। इसका मतलब है पक्षी को रखने के लिए सलाखों या तारों की संरचना, ठीक है। उसके बाद डी नंबर भी आपको बता देते हैं जिससे कि टाइम कम लगेगा। तो डी नंबर है लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। इसका मतलब है पेड़ पौधे से ढकी भूमि, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होता है वो पेड़ पौधों से ढकी भूमि होता है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है किसके साथ, इसका मीनिंग के साथ, यानी डी नंबर के साथ मिलान कर देना है। तो इसको कहाँ मिलाएंगे, डी नंबर में लाके मिलान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्या है, रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, जो है उसका अर्थ है टू स्टोर टू ए गुड कंडीशन। कोई भी चीज़ को अच्छे स्थिति में लाना, ठीक है, उसी को रिपेयर कहते हैं। तो 3 नंबर का अर्थ हो जाएगा ए नंबर वाला, ठीक है। तो इसको मिलान करेंगे 3 नंबर वाले को किसके साथ, नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर में है मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक, यानी किसी का जो संदेश है, समाचार है, उसको दूसरे के पास पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें है समवन हु डिलीवर ए मैसेज, यानी कोई व्यक्ति जो संदेश देता है यानी संदेश पहुंचाता है उसको मैसेंजर कहा जाता है। तो 4 नंबर का अर्थ हो जाएगा समवन हु डिलीवर्स ए मैसेज। तो 4 नंबर का मिलान किसके साथ हो जाएगा, ई नंबर के साथ। अभी बचा कौन सा, केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। पिंजरा ए स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स और वेयर फॉर कीपिंग बर्ड्स। पक्षियों को रखने के लिए सलाखों या तारों का संरचना, उसी को पिंजरा कहा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो हो गया ये वाला। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मिलान ही है, ठीक है, मिलान करना है इसको भी। तो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। मैच द एडजेक्टिव्स इन कलम ए विद द नाउन्स इन कलम बी। जो कलम ए में विशेषण दिया गया है, ये सब जो विशेषण है इसका मिलान करना है कलम बी के नाउन के साथ टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड, ठीक है। मिलान करके कंपाउंड वर्ड संयुक्त शब्द बनाना है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। तो कलम ए में क्या है, एडजेक्टिव्स है यानी विशेषण है, और कलम बी में क्या है, नाउन है यानी संज्ञा है। तो इन दोनों का मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है मैजेस्टिक, दूसरा है ह्यूज, तीसरा है रियल, चौथा है स्वीट और 5वां है फैंसी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैजेस्टिक का मतलब होता है भव्य या आलीशान, दूसरे का मतलब होता है ह्यूज मतलब बड़ा, रियल का मतलब होता है असली, स्वीट का मतलब होता है मीठा, और फैंसी का मतलब होता है सुंदर या रंग बिरंगे, जो भी है दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। और कलम बी में क्या दिया हुआ है, कलम बी में दिया हुआ है नाउन, ठीक है। ए नंबर में दिया हुआ है नाइटिंगेल, बी नंबर में दिया हुआ है सॉन्ग। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, सॉन्ग का मतलब होता है गाना, केज का मतलब होता है पिंजरा, प्लेस का मतलब होता है महल, और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। मिलान करके हमें एक संयुक्त शब्द बनाना है, यानी कंपाउंड वर्ड्स बनाना है। तो मैजेस्टिक आलीशान महल था, ठीक है। तो 1 नंबर जो है वो डी के साथ मिलाना है। उसके बाद ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा क्या था, बड़ा जंगल था, ठीक है, बड़ा जंगल था। तो यहाँ पर इसके साथ हम ई को मिला देंगे। रियल क्या था, रियल मतलब असली नाइटिंगेल, असली नाइटिंगेल थी, ठीक है। तो रियल नाइटिंगेल हो जाएगा, यानी ए नंबर के साथ इसको मिलान करेंगे। स्वीट मतलब मीठा, सॉन्ग मतलब गाना, तो स्वीट सॉन्ग था, ठीक है, मीठा यानी मधुर गाना, ठीक है। उसके बाद फैंसी, फैंसी केज यानी रंग बिरंगे पिंजरा यानी सुंदर पिंजरा, ठीक है। तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, सी के साथ मिलान कर देंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चे सेक्शन सी और डी के क्वेश्चन का आंसर्स को अगले वीडियो में करेंगे, यानी यूनिट 1A का ऑल क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 वाले वीडियो में
करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।